विश्वास में मेरे भाई और बहनों, आज ये हमारा छठा दिन है, 6th डे, और लगे रहे, प्रार्थना करते रहे, निराश ना हो, भावनाओं में ना बहे, समर्पण के संग यीशु मसीह में प्रार्थना में जुड़े रहे। बहुत बार शैतान हमें भावुक करेगा, डिप्रेस करेगा। जितनी बार आप प्रार्थना करेंगे वो आपके दुखों को दिखाएगा, प्रॉब्लम को दिखाएगा, आपसे आके झूठ कहेगा क्या बदला, कुछ तो बदला नहीं, जरूर बदलेगा। आप प्रॉब्लम बदलने का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु आपको बदलने का इंतजार कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन थोड़ा अलग अलग है। हम हमेशा अपने चारों पास आसपास की चीजों को बदलते देखना चाहते हैं और यीशु हमेशा हमें बदलते देखना चाहते हैं। इसलिए निराश ना हो, यीशु मसीह को उसका गहरा कार्य करने दीजिए आपके जीवन में। समस्या खुद ब खुद टल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। याद रखिए, आपके जीवन के ऊपर यीशु मसीह का नियंत्रण है। शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, उसे अनुमति नहीं आपको छूने का। वो उतना हद तक ही आ सकता है जितना हद तक उसे अनुमति है। मैंने कल प्रचार किया था पवित्र आत्मा का छाप। आज जो मैं प्रचार करने वाली हूँ या वचन देने वाली वो है शैतान का छाप, मार्क ऑफ द बीस्ट, पशु का छाप। हर चीज जो ईश्वर ने निर्धारित किया है, नियुक्त किया है, ठीक पैरेलली शैतान ऑपोजिट तरीके से वही काम करता है। अगर पवित्र आत्मा का छाप है तो आप देखेंगे पशु का छाप है, द मार्क ऑफ द बीस्ट। इसे सीधे हम बाइबल से पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 13, 11 से 18 हम पढ़ते हैं। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था। और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उससे पहले पशु की जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। बहुत लोग प्रकाशित वाक्य समझ नहीं पाते, मैं इसे बहुत सरल कर देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे 2 पशुओं का वर्णन है। एक पशु समुद्र से आता है, एक पशु पृथ्वी से आता है। जो पशु समुद्र से आता है वो गैर जातियों से उठता है और वो है एंटी क्राइस्ट। दूसरा पशु जो पृथ्वी से आता है वो है फॉल्स प्रॉफिट। ये एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट अर्थात झूठे भविष्यद्वक्ता, दोनों को ही शक्ति कौन देता है? शैतान, द ड्रैगन, अजगर। ये शैतान से शक्ति पाकर चिन्ह चमत्कार करते हैं और लोगों को भरमाते हैं, और ये लोगों को अपनी पूजा करने के लिए जोर लगाएंगे। ये भी हुआ नहीं, ये होने वाला है, आने वाले समय का वर्णन है यहाँ पे। ये लोग चिन्ह चमत्कार करेंगे, आकाश से आग बरसाएंगे, उसकी मूर्तियां बात करेगी और लोग भ्रमित हो जाएंगे सारे चिन्ह चमत्कार को देखकर। इसे कहा जाता है काउंटरफिट मिरेकल। जैसे पवित्र आत्मा आता और हमारे बीच में चिन्ह करता है, चमत्कार करता है, उसी प्रकार से अंतिम दिनों में दुष्ट आत्मा भी चिन्ह चमत्कार करेंगे। लोग भ्रमित हो जाएंगे, उनका विश्वास जीवित परमेश्वर से हटकर शैतान के ऊपर केंद्रित हो जाएगा। और फिर यहां लिखा हुआ है अंतिम दिनों में 16 में, ही ऑल्सो फोर्स्ड एवरीवन, हर किसी के ऊपर वो
फोर्स लगाएगा, उसे वो जबरदस्ती करेगा, भले वो छोटा हो, बड़ा हो, धनी हो, कंगाल हो, स्वतंत्र हो, दास हो, वो सबके ऊपर जोर लगाएगा, फोर्स करेगा, रूल बनाएगा, नियम बनाएगा कि या तो अपने माथे के ऊपर या अपने हाथ के ऊपर चिन्ह ले। आपने देखा बार कोड, जब आप टैग देखते हैं दाम क्या लिखा हुआ देखिएगा, एक मोटा लकीर, पतला लकीर, उससे भी पतला लकीर, फिर मोटा, फिर पतला, फिर पतला, फिर मोटा। ये जो लंबा लंबा जो लकीर आप देखते हैं वो बार कोड है। अगर बार कोड का आप सचमुच उसको पढ़ पाएंगे, वहां 666 नंबर आपको मिलेगा। ये लकीर लेने के लिए वो सब पे जोर लगाएगा। ये जो हम बार बार सुनते, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, ये जो आधार कार्ड है, आपका आंखों का रेटिना पढ़े जाना, आपके हाथों का छाप लेना, हम अब कैशलेस बनेंगे। कैशलेस माने पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिजिटल बनेंगे माने हर चीज नंबर में हम परिवर्तित होंगे। यहाँ तक कि आपको भी नंबर दिया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईडी नंबर। हम आस्ते आस्ते वो अंतिम दिन में पहुंच रहे हैं जहां पे यहाँ साफ लिखा हुआ है कि खरीदना और बेचना बंद हो जाएगा जब तक कि आप ये नंबर नहीं लेंगे। अर्थात बैंक में भी आपका पैसा रहेगा, आप उसे निकाल नहीं सकते, आप अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़वा नहीं सकते, आप अपने सैलरी को अकाउंट से निकाल के खर्च नहीं कर सकते, आप एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कार्ड इनवैलिड हो जाएगा जब तक कि आप ये पशु का नंबर ना ले ले। या आपके माथे में दिया जाएगा या आपके हाथ में दिया, जिसे कहा जाता है चिपिंग। चिप किया जाएगा आपके अंदर, छोटा सा वो आए तो यहाँ पे टैटू किया जाएगा या हाथ में छोटा सा जो चावल के दाने के समान एक चिप घुसा दिया जाएगा। और ये जैसे ये चिप घुसाया जाएगा आपको लोकेट किया जा सकता, आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका डिटेल, आप क्या काम करते हैं, आपके बैंक में कितना पैसा है, हर डिटेल उस चिप के द्वारा लोकेट किया जाएगा। और ये बहुत जल्द आने वाला है। इन पर बहुत सालों से सारी प्रस्तुतिकरण इसी ओर तो आ रही है। डिजिटल होना का अर्थ है इसी नंबर में आके केंद्रित होना। और जो बुद्धिमान है वो समझ ले शैतान का नंबर क्या है, एंटी क्राइस्ट का नंबर क्या है, 666। एक बार अगर कोई भी व्यक्ति ये नंबर ले ले, या तो माथे पे या हाथ पे ये चिपिंग ले ले, बाइबल क्या कहता है उसके विषय में, प्रकाशित वाक्य 14:9 से 12 हम देखते हैं। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु को और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम ही छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगी। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। पवित्र लोगों की भलाई किसमें है कि आप यीशु का बात माने और अंत तक यीशु के संग विश्वास योग्यता में चलते रहे। अगर आप को पवित्र आत्मा का छाप नहीं मिला तो आप रैप्चर में भी नहीं जाएंगे। और अगर आप रह गए तो सिर्फ 2 उपाय है, या तो इस नंबर का इनकार करके अपना गला काट ले, क्योंकि जैसे ही आप इस नंबर का 666 का इनकार करेंगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा, सताया जाएगा, आपको मजबूर किया जाएगा कि आप ये नंबर ले, और अगर आप नंबर नहीं लेंगे तो आपको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा जो है एग्जीक्यूशन, गला काट देना। और अगर ये नंबर गलती से भी आपने ले लिया तो यही अंत होगा जो यहाँ लिखा हुआ, परमेश्वर का क्रोध का प्याला आप पे भड़क उठेगा। दिन रात कहाँ पाएंगे अपने आप को? उस गंधक में, उस आग के फर्नेस में जो मैंने हेल पे प्रचार किया, उस नरक में जलते हुए पाएंगे एंटी क्राइस्ट, शैतान और फॉल्स प्रॉफिट के संग। और ये कभी नहीं खत्म होगा। हम फिर से पढ़ते, वो लास्ट 11 पढ़ते, फिर से 11। और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम ही छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। यहाँ साफ लिखा है वो
दिन रात पीड़ा में रहेंगे, युगन युग पीड़ा में रहेंगे। जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करेंगे और उस पशु के नाम के छाप को लेंगे, वो उन्हें दिन और रात चैन नहीं मिले। कहाँ चैन नहीं मिलेगा? नरक में चैन नहीं मिलेगा। वो सीधा व्यक्ति नरक पहुंच जाएगा। जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, ठीक उसके विपरीत शैतान ने क्या किया? अनहोली ट्रिनिटी, शैतान, फॉल्स प्रॉफिट, एंटी क्राइस्ट। शैतान ने अपनी बराबरी की पिता के संग, फॉल्स प्रॉफिट ने अपनी बराबरी की पवित्र आत्मा के संग, और एंटी क्राइस्ट ने अपनी बराबरी किसके संग की? यीशु के संग। लेकिन ये तीनों ही नरक जाएंगे। सत्य कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, वही आपको इस नरक के आग से, सजा से बचा सकते हैं। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी भी अनुग्रह का समय है, अभी भी रैप्चर नहीं हुआ, अभी भी पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। जैसे ही रैप्चर होगा, पवित्र आत्मा का एक गहरा कार्य बंद हो जाएगा। फिर वो बपतिस्मा लेने का समय नहीं रहेगा, उसका छाप और मोहर नहीं रहेगा। उसके बाद यातना ही यातना, कष्ट ही कष्ट, पीड़ा ही पीड़ा रहेगा। केवल एक ही मार्ग रहेगा, वो है गला कटवाना, अपना जीवन देकर उद्धार पाना। और नहीं, अगर वहां चुक गए तो केवल एक ही है बचा, 666। और जो 666 नंबर लेगा वो सीधा नरक जाएगा। इस समय अपनी आंखों को बंद करे, शैतान की छलना से बचे, उसके झूठ से बचे, अपने आप को उस कष्ट के समय से बचा ले, पवित्र आत्मा के संग जुड़ जाए और उसके संग एक हो जाए, अनुताप करे, क्षमा मांगे। खाराबा शोखो राबा संतो रेबे, खीराबा बाबा साथो रेबे शाखा रेबे। Oh Lord, we just seek you this day. Holy Spirit, convict every heart, touch life. Jesus. उसका एक वादा है, Yes, Lord. वो Oh, Jesus. निभाएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा। Yes. मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। हमको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। हमको साथ ले जाने यीशु आएगा। मसीहा आएगा, 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 मसीहा आएगा। वक्त वो अजब होगा, जाने आने कब होगा। Yes, Lord. वक्त वो अजब होगा, कौन जाने कब होगा। प्यारे का मसीहा वो पर जरूर आएगा। प्यारे का मसीहा वो प्यार वो दिखाएगा। हमको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। हमको साथ ले जाने यीशु आएगा। मसीहा आएगा, 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 मसीहा
मुझको साथ ले जाने, मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने, यीशु आएगा, मसीहा 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 आएगा। हाँ खुदा, तू आएगा और तू आके हमें लेकर चला जाएगा। हर किसी जिसके सिर पर तेरी पवित्र आत्मा का छाप होगा, तू उसे आकर ले जाएगा खुदा। तू उसे पीछे नहीं छोड़ेगा पिता। तू उसे इस विपत्ति के समय से बचा लेगा पिता। जब इस पृथ्वी पे तेरा महाक्रोध भड़केगा पिता, हम स्वर्ग में उस मेमने के भोज में शामिल होंगे खुदा। लेकिन दुख का विषय है पिता, वो सारी बकरियां रह जाएगी खुदा, वो सारे क्लेश से गुजरेगी खुदा। और तब उद्धार का एक ही मार्ग रहेगा, वो यीशु नहीं बल्कि वो खुद का लहू बहाना पड़ेगा खुदा, खुद का जीवन देना पड़ेगा पिता। समय रहते ही मैं प्रार्थना करती हूँ, लोग अपने मन को फिराने लगे, लोग अनुताप करने लगे, तुझे सीरियसली लेने लगे। सावधान हो जाए, वो सतर्क हो जाए, वो अपना चाल बदल ले, अपना जीने का तरीका बदल ले, अपना सोच बदल ले, खुद को नम्र कर ले, अपने आप को तेरे अधिकार के अधीन ले आए यीशु मसीह। मेरी प्रार्थना है समय रहते ही लोग भटके नहीं बल्कि लौट आए, फिर आए, तेरे संग जुड़ जाए। अराबा शाखा राबा शोधो रोबो, हर हटीली आत्मा मैं तुझे घुड़कती यीशु नाम से, शैतान की छलना मैं तुझे बांधती यीशु नाम से, अंधकार की शक्तियां मैं तुझे निष्क्रिय घोषित करती यीशु नाम से। सच्चाई खोलती हूँ, अनुताप खोलती हूँ, जीवन की परिवर्तन की आत्मा खोलती हूँ, पवित्र आत्मा सहायक की आत्मा खोलती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। अनुग्रह रहते रहते लोग पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाए, उसके संग जुड़ जाए, उसके लिए भूखे बने, उसके लिए प्यासे बने, वो पवित्र आत्मा का छाप पाए। खारामा शोको रोबो शाता रेबे, आने वाले दिनों से बचा लिए जाए खुदा, बचा लिए जाए पिता। मेरे भाई और बहनों के जीवन में कार्य कर, उनके परिवार में कार्य कर, जो अभी भी उद्धार नहीं पाए पिता, वो उद्धार में आए, उनके बंधन जकड़ने टूटने लगे, उनका जिद, उनका हठीलीपना टूटने लगे। बाप तेरे सामर्थ को तोड़ती हूँ, बाप तेरे अधिकार को तोड़ती हूँ, क्योंकि बाप तुझे क्रूस में मेरे यीशु ने हराया है। शैतान तेरा कब्जा तोड़ती हूँ, झूठ तेरा कब्जा तोड़ती हूँ, क्योंकि शैतान तुझे मेरे यीशु ने क्रूस में हराया है। मृत्यु तेरा हुल कहा, मृत्यु तेरा डंक कहा, क्योंकि तू निष्क्रिय किया गया है, क्रूस के सामने से तू निष्क्रिय किया गया है। मैं एक एक परिवार में क्रूस की सामत खोलती हूँ, अनुताप खोलती हूँ, पुनरुत्थान की आत्मा खोलती हूँ, जो जीवन देता है, जो आत्मा में मरे हुए हैं। मैं तेरे ऊपर क्रूस की सामत खोलती हूँ कि उस क्रूस के सामत से तू पुनरुत्थानित हो जा, तू जीवित हो जा, तू आत्मा में बचा लिया जाए, तू विनाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। मैं जीवन खोलती हूँ यीशु नाम से, जीवन खोलती हूँ पिता। मेरी प्रार्थना है उन भयानक समय से मेरे भाई और बहन यीशु मसीह के द्वारा बचा लिए जाए, पवित्र आत्मा के मोहर के द्वारा बचा लिए जाए। अनुतापित मन खोलती हूँ, परिवर्तित हृदय खोलती हूँ, समर्पित जीवन खोलती हूँ, यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। समय है सतर्क हो जाए, समय है अनुताप कीजिए, ईश्वर के संग ठट्टा ना करे, वचन का माँ खोल ना उड़ाए, उसकी पवित्रता के मान को मानिए, उसके अधिकार के अधीन आइए, उससे प्रेम कीजिए। केवल वही है जो आपको उन सारे भयंकर दिनों से बचा सकते हैं, नरक के आग से बचा सकते हैं। पवित्र आत्मा के लिए खुले रहे, दुखी ना हो,
जब उसने प्रतिज्ञा किया है, वो आपका आत्मा का सीलमोहर जरूर देगा। केवल आपको मांगने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। अगर संभव हो उपवास करें, फास्टिंग के संग आए। मैं प्रत्येक दिन जब वचन लेके आती हूँ, मैं डे 1 से उपवास के संग आती हूँ। वचन के बाद, प्रार्थना के बाद ही जाके मैं रात को घर में फास्टिंग तोड़ती हूँ। क्योंकि जब आप फास्टिंग करेंगे, आप दुनिया से टूटने लगेंगे, आप अलग होने लगेंगे और पवित्र आत्मा के संग जुड़ने लगेंगे। उपवास के संग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांगे, उसकी प्रतिज्ञा उसे देगा। आपको उस पशु के छाप से बचा लेगा, आके आपको लेकर चला जाएगा, क्योंकि इसका वो प्रतिज्ञा है और वो वादा वो निभाएगा। मसीहा लेकिन आएगा, ये याद रखिए, मसीहा आएगा। गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड। दूसरों तक मैसेज शेयर करते रहें, उन्हें भी डैनियल फास्टिंग के संग जोड़ते रहें। नियम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन प्रार्थना बहुत आवश्यक है। बी ब्लेस्ड। थैंक यू।